बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय कीजिए, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। कम से कम इंसान को अपने लिए जीना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी यही सोचते हुए गुजर जाती है कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। तो व्यूअर्स, दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है। और अपना हुस्न अखलाक ऐसा बनाइए, अपने रवैये ऐसे बनाएं कि दूसरों के दिलों से आपके लिए दुआएं निकलें। तो व्यूअर्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो मियाँ बीवी के हवाले से है। ये सबसे पहले बनाए जाने वाला रिश्ता है और रोज़ी आखिरत सबसे पहले हिसाब किताब भी इसी का होगा। कुरान पाक में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, क्योंकि लिबास ढांपता है, पर्दापोशी करता है हमारी कोताहियों को, कमियों को। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास इसीलिए हैं कि वह एक दूसरे की कोताहियों को ढांपते हैं, पर्दापोशी करते हैं, एक दूसरे की इस्लाह करते हैं, एक दूसरे की रहनुमाई करते हैं। ये रिश्ता है मोहब्बत का, चाहत का, इज़्ज़त का। अगर इसमें ज़रा भी कमी आ जाए तो इसको निभाना मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि मियाँ बीवी में अगर लड़ाई हो तो इसकी रीज़न जो है हमेशा थर्ड पर्सन होता है, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से हो, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो। तो ज़िंदगी जो है उसी वक़्त अच्छी गुज़रती है जब हम आहंगी हों, जब अंडरस्टैंडिंग हो, जब एक दूसरे को समझने वाला कोई हो। तो व्यूअर्स, अगर माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता है, तो वो रिश्ते ऐसे हैं जो कि आप टूट नहीं सकते। वो रिश्ते खूनी रिश्ते होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता खूनी नहीं होता, लेकिन सबसे पाकीज़ा, सबसे आला, सबसे मोहब्बत भरा होता है। इसमें एक दूसरे को समझना सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे की इस्लाह करना, एक दूसरे की रहनुमाई करना। अगर एक गलत काम कर रहा है, गलत बात कर रहा है, तो उसको समझाना और उसको बताना कि ये गलत है, ये सही नहीं है। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का निस्फ ईमान होते हैं, और जब तक ईमान कंप्लीट नहीं होता तब तक हम मुसलमान नहीं होते। तो व्यूअर्स, इसलिए अपने रिश्तों में दूरियों को हटाइए, मिटाइए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ जाते हैं तो वो घराना अजीम नमूना पेश करता है। तो इस तरह हम माशरे के लिए एक अच्छे फ़र्द साबित हो सकते हैं, एक अच्छे शहरी साबित हो सकते हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, बच्चों पे आपका होल्ड रहता है, फोकस रहता है। तो अगर मियाँ बीवी में ही लड़ाई रहेगी तो वो कब अपने बच्चों को समझा सकेंगे, कब उनकी इस्लाह कर सकेंगे, जब तक उनकी अपनी ही इस्लाह नहीं होगी। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ताकत रखी है, बहुत ज़्यादा पावर रखी है। अगर ये ना हो तो कायनात का निज़ाम चलना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो जहाँ तक लिबास की बात है, तो बीवी के लिबास से मर्द की गैरत का पता चलता है, और मर्द के लिबास से औरत के सलीके का पता चलता है। तो ये रिश्ता ऐसा है कि इसको अल्फाज में बताना जो है वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं, क्योंकि इतना करीबी रिश्ता है कि खूनी ना होते हुए भी मियाँ बीवी एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उसके दुख दर्द में शरीक होते हैं, और एक दूसरे की इस्लाह करते हैं, गुमराही से बचाते हैं, और जो है एक अच्छा घर जो है वो तश्कील देते हैं। और अगर घर अच्छे होंगे तो बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे अच्छे होंगे तो माशरे अच्छे होंगे, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तो माशरे में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि दुनिया का सबसे जो प्यारा, सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमल करने और सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने आज ही बनाया जी वेजिटेबल पुलाव। तो कैसा लगा आपको? बहुत मज़े का बना था, और अब तो हमने खा भी लिया है। तो व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और व्यूअर्स, दुआएं जो हैं वो तकदीर को बदल देती हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में जो है वो याद रखिएगा, और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।